जस्टिस विद इन ईयर पे आज तक भारत के किसी विधानसभा में चर्चा ही नहीं हुई। जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर भारत की लोकसभा राज्यसभा में आज तक कभी चर्चा ही नहीं हुई। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि भारत में कम से कम 500 न्यूज चैनल हैं, जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर आज तक किसी न्यूज चैनल में भी चर्चा नहीं हुई। तो ना कार्यपालिका चर्चा कर रही, ना विधायिका कर पा रही, ना न्यायपालिका में, और तो जस्टिस विद इन ईयर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा नहीं हुई। मैं आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आप भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट बार को, हाई कोर्ट के सभी बार को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखिए। जितने अब तक एडवोकेट जनरल हैं, भूतपूर्व एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, भूतपूर्व सॉलिसिटर, सबको चिट्ठी लिखिए, एक सजेशन ले लीजिए। चलो मान लो आ गया 1000 सजेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बहुत अच्छा कानून आता है, पूरी दुनिया में जाते हैं, इसलिए उनको यह भी पता है कि सिंगापुर में क्या है, कनाडा में क्या है, अमेरिका में क्या है। चलो विधायिका को नहीं ज्यादा पता, सांसदों विधायकों को ज्यादा कानून नहीं पता, आईएएस आईपीएस को ज्यादा कानून नहीं पता, मीडिया को ज्यादा कानून नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो कानून पता है कि किस देश में क्या चल रहा है। कनाडा में रेंट का मुकदमा 1 महीने में कैसे डिसाइड हो जाता है, यह उनको पता है। सिंगापुर में नशा तस्करी क्यों नहीं होती है पता है। और नहीं भी पता हो तो उस देश के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख के पूछ सकते हैं ना, आप ये बताओ जी, हम जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहते हैं, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना चाहते हैं, आप बता दो आप क्या क्या सजेशन देते हो। सिंगापुर भी बता देगा, अमेरिका भी बता देगा, जापान भी बता देगा, फ्रांस भी बता देगा, सब बता देंगे। और एक लिस्ट कंपाइल करके सरकार को दे दीजिए। मैं स्पेशली चीफ जस्टिस साहब से इसलिए कह रहा हूं कि बड़े दिनों के बाद एक बहुत ही डेडिकेटेड और बड़े मेहनती और ईमानदार चीफ जस्टिस आए हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। बड़े ईमानदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आम जनता को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। आम जनता को 1000 पेज का जजमेंट नहीं चाहिए, आम जनता को 1 पन्ने का ऑर्डर चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर, दैट्स इट। और उसको नहीं चाहिए। जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ वो नहीं चाहता उसको 1000 पेज का जजमेंट, वो चाहता है उस बलात्कारी को साल भर के अंदर सजा हो। जिसके घर पे कब्जा हो गया वो 1000 पेज का जजमेंट नहीं चाहिए, उसको चाहता है कि मेरा घर जल्दी खाली हो। जिसकी जमीन पे कब्जा हो रखा है वो चाहता जल्दी उसकी जमीन खाली हो। भारत में और जब तक कानून बनेगा तब तक तो कई काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में सजा देने का 2 प्रावधान है, एक कहते हैं कॉन्सेक्टिव सेंटेंस, एक को कहते हैं कॉन्करेंट सेंटेंस। कॉन्करेंट में क्या होता है, सभी धाराओं की सजा साथ साथ चलती है। मान लीजिए 5 धाराओं में सजा मिली है और सब में 5-5 साल की मिली है, तो कॉन्करेंट का मतलब टोटल 5 साल की सजा होगी। लेकिन कॉन्सेक्टिव का मतलब पहले 5 साल चलेगा, फिर 5 साल चलेगा, फिर 5 साल, मतलब उसी में अगर सेंटेंस में लिख दिया कॉन्सेप्टिव सेंटेंस, उसको 25 साल की सजा होगी। इतनी छूट, इतनी लिबर्टी वर्तमान कानून में है, लेकिन हमने नहीं देखा कि जजेस कभी कॉन्सेक्टिव सेंटेंस देते हो। बाहर के देशों में, कुछ देशों में बलात्कार से भी ज्यादा गंभीर भ्रष्टाचार को माना गया। क्यों? उनका यह मानना है कि बलात्कार बहुत कई बार अनप्लान्ड वे में भी हो जाता है। नशा कर लिया, दिमाग खराब हो गया, कोई और बात हो गई, हो गया। लेकिन जो करप्शन होता है यह कभी अनप्लान्ड नहीं होता, वेल प्लान्ड होता है। इसलिए भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। और भारत की आधी समस्याओं का रूट काज यही है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आ रहे, 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस और 2-3 हजार रुपए में अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते। रूट काज क्या है? भ्रष्टाचार। चूंकि लोगों को जल्दी से दंड नहीं मिल रहा है, कठोर दंड नहीं मिल रहा है, इसलिए घूसखोरी है।
जल्दी से दंड नहीं मिल रहा इसलिए जमाखोरी है, जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए कालाबाजारी है, जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए माओवाद है, जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए नक्सलवाद है, जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए धर्मांतरण है, जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए घुसपैठ है, जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए पत्थरबाजी है, जल्दी दंड नहीं मिलता इसलिए अवैध निर्माण है। एक आप घुसपैठियों को पकड़ा, आपने शिकायत आई, आपने उसको साल भर के अंदर सजा दे दिया, वापस गया, 10 लोग ऐसे ही वापस चले जाएंगे। तो दो चीजों की कमी है, एक तो कानून कठोर नहीं है, दूसरा दंड व्यवस्था बहुत स्लो हो गई है। स्लो करने का तरीका है, भारत में पुलिस चार्टर लागू हो, भारत में जुडिशियल चार्टर लागू हो, भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, भारत में जजों की अकाउंटेबिलिटी तय हो कि आपको हर सप्ताह एक डेट देनी है, बस खत्म बात हो। और एक बार जल्दी जल्दी मुकदमे शुरू हो जाएंगे तो भय के कारण फेक मुकदमे आने बंद हो जाएंगे। भाई 750 जिले हैं, वो जज साहब कह रहे थे कि हम पूछताछ करते हैं, जिरह करते हैं। काहे लिखती जिरह करना, जहां आपको फेस पे लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसको भेज दो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाएगा। अरे 2 इंजेक्शन ही तो लगाना है, 2 इंजेक्शन लगा के नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाएगी। वो बहन जी कह रही थी बापूजी की, चली गई शायद, तो ठीक है, जिन लोगों ने शिकायत किया उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लो और बापूजी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लो, 2 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करना क्या है? और लागत कितनी? 750 जिले हैं, एक लैब बनाने में 1 करोड़ रुपए की लागत है, यानी 750 जिले में 750 करोड़। चलो और मान लेते हैं 1000 करोड़, और मान लेते हैं चलो 2000 करोड़, अरे और मान लेते हैं हम कहते हैं 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ में अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मैं कहता हूं भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी। जीडीपी इसलिए बढ़ जाएगी, इन्वेस्टर इसलिए आने लागू हो शुरू हो जाएंगे, उनको पता यार अगर कोई केस हुआ भी तो साल भर के अंदर फैसला हो जाएगा। अभी तो इन्वेस्टर इसलिए नहीं आता है कि मैं आऊंगा, अगर कहीं एक मैटर आ गया, कुछ केस हो गया और मेरा मुकदमा 20 साल चलेगा तो फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। वो देख लिया तमिलनाडु में चल रहा है ना, वो अनिल अग्रवाल जी वाला, जो कौन सा क्या था, वो कौन सा प्लांट था, स्टील वाला, तमिलनाडु का एक प्लांट था, उनका मुकदमा चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 10,000 करोड़ लगा के बैठे हुए हैं और मुकदमा चलता जा रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत में भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू बन जाए, भारत में घूसखोरी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, भारत की जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, घुसपैठिया चलो एक आध पकड़ा भी गया, उसके पास 5 डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, उसको तो जेल में डाल दिया। लेकिन जिन लोगों ने 2-2 हजार रुपए लेके उसका आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी बनाया, उसको कुछ हुआ ही नहीं। अरे जब तक मददगारों को कुछ नहीं होगा, खौफ कहां से आएगा? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत की 50% समस्याओं का समाधान कठोर दंड और जस्टिस विद इन ईयर, जिसका कोई कीमत नहीं है। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स दल गुलाम हो चुके हैं, आम जनता को इसकी समझ नहीं है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग कम से कम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सामने जो लोग बैठे हुए, और कुछ मत करिए तो कम से कम फेसबुक पे इसको लिखना शुरू करिए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। इस बात को कहिए कि भैया हम तो इस बार उसको वोट करेंगे जो जस्टिस विद इन ईयर लागू करेगा। अब नहीं चाहिए हमें हाईवे, अब नहीं चाहिए एयरपोर्ट, हमें सुरक्षा चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर चाहिए। दुर्भाग्यवश जिसका मुकदमा 30-30 साल चल रहा है वो भी जस्टिस विद इन ईयर नहीं, उनको लगता है कि यही हमारी किस्मत में है। उनको भी नहीं पता कि दुनिया के कई देशों में 6-6 महीने में फैसला होता है। अगर दिल्ली में अपराध है और दुबई में अपराध नहीं है, दिल्ली में रात को 2 बजे घूमने से रात की बहन बेटियां डरती हैं, लेकिन दुबई में आराम से घूमती हैं रात को 2 बजे, तो डिफरेंस क्या है? किसका खौफ है दुबई में? जोर से बोलिए जरा। कानून का, कठोर कानून का। ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भय बिन होय न प्रीत। आदमी शांति तभी रहता है जब उसको भय रहता है, दंड का भय। शिक्षा संस्कारी हो, दंड कठोर हो, आप देखिए फट से बढ़िया व्यवस्था चल जाएगी।